बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी जो आज की रीडिंग है, रीडिंग बुक 16 है और ये जनरल ट्रेनिंग रीडिंग है। आप देख सकते हैं टेस्ट 4 है हमारे पास। टेस्ट हमारे पास 4 है, सेक्शन 2 है, क्वेश्चन है 15 to 16। ठीक है जी। तो आज हम इसका पहला सेक्शन जो है वो करेंगे। तो आप देख रहे हैं, शुड यू पे समवन टू राइट योर सीवी। दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडेज रीडिंग पैसेज। तो चलें देखते हैं हम हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के हैं। हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास सी, choose the one word only and these are the fill ups. You can say these are fill in the blanks. Question we will do today from 15 to 20. ओके आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो 15 से 20 करेंगे। पहला तो है, हम देखेंगे यहाँ पे सम जॉब सीकर्स हैव डिफिकल्टी। ठीक है जी। और विद देयर सीवीज के दौरान उनको डिफिकल्टी पेश आती, मुश्किल पेश आती है, बिकॉज दे हैवंट लर्नड विच क्वालिटीज दे शुड। क्या करना है, कुछ जॉब सीकर्स हैं जिनको सीवीज में प्रॉब्लम्स पेश आती हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि कौन सी खूबियां जो हैं उन्हें चाहिए उनको करना सीवी में। चलिए जी, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रीडिंग है वो है, in my view, the belief that the individual is the best person to write their own CV is not always true. मेरे ख्याल में ये बिलीफ कि इनफरादी शख्स जो है वो अपनी सीवी खुद लिख सकता है, ये कुछ ठीक बात नहीं है। although many people can write their own CVs, अगरचे बहुत से लोग जो हैं वो अपनी सीवी खुद लिख सकते हैं and do it well, अच्छी तरह से। others struggle, अब ये देखिएगा, others struggles, कुछ लिखने वाले वो स्ट्रगल करते हैं विद अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स इनिशियल, उनको काफ़ी इनिशियली इब्तदा में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। एज सच एज नॉट नोइंग, जैसे कि वो नहीं जानते हाउ टू स्ट्रक्चर अ सीवी, कि सीवी का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, और हाउ टू हाईलाइट देयर मोस्ट रेलेवेंट स्ट्रेंथ, कैसे उन्होंने अपनी जो मुतल्लिका खूबियां हैं उनको वहाँ पे वाज़ेह करना है, हाईलाइट करना है। अब यहाँ पे देखते हैं जी, हमारे पास पहली तो ये है कि हैव डिफ़िकल्टी, जॉब सीकर जो है उनको डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है जी। फिर है जी, बिकॉज हैव नॉट लर्नड क्वालिटीज़, हम देखते हैं क्वालिटीज़ है, हैव नॉट लर्नड है, डिफ़िकल्टी है। तो यहाँ पे कहाँ पे दी गई हैं, आप ये देख लें ज़रा। ये वो कहता है कि एंड डू इट वेल अदर्स, यहाँ पे देखिएगा अदर स्ट्रगल्स हैं, ये देखें स्ट्रगल्स विद अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स इनिशियली, इब्तदा में उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ पे देखिएगा कहता है जॉब सीकर्स हैव डिफ़िकल्टी। ठीक है जी, सम जॉब सीकर्स हैव डिफ़िकल्टी, उनको डिफ़िकल्टी होती है, वहाँ पे स्ट्रगल लिखा है, यहाँ पे डिफ़िकल्टी लिखा है विद देयर सीवी में, बिकॉज दे हैवंट लर्नड मच। जी, तो आगे देखें जी, वो कहता है कि एज नॉट नोइंग, हैवंट लर्नड मच। ठीक है, एज नॉट नोइंग हाउ टू स्ट्रक्चर, किसी का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, और हाउ रेलिवेंट स्ट्रेंथ, और रेलिवेंट जो स्ट्रेंथ है, ये देखिए रेलिवेंट स्ट्रेंथ है, यहाँ पे उसने लिखा है विच क्वालिटी स्ट्रेंथ, रेलिवेंट स्ट्रेंथ। ठीक है ना जी, रेलिवेंट स्ट्रेंथ जो है ये देखिए क्वालिटीज़ जो हैं दे शुड। ठीक है जी, तो चलें करते हैं इनको, क्वालिटीज़ को या रेलिवेंट जो स्ट्रेंथ है उसको क्या करना है, देख लें जी ज़रा। Others struggle with a variety of problems initially, such as not knowing how to structure a CV, कैसे CV का स्ट्रक्चर बनाना, और how to highlight, और कैसे अपनी हाईलाइट करनी है their most relevant strength, उनकी मुतलका खूबियाँ, उनकी मुतलका स्ट्रेंथ जो है उनको कैसे हाईलाइट करना है सीवी में। अब यहाँ पे देख लें, बिकॉज दे हैव नॉट लर्नड विच क्वालिटीज़, कौन सी क्वालिटीज़ हैं दे शुड हाईलाइट, जो उन्होंने हाईलाइट करनी है। ठीक है जी, देख लें HIGH, हाई LIGHT, हाईलाइट, कौन सी खूबियाँ जो हैं उन्होंने हाईलाइट करनी। नेक्स्ट है, प्रोफेशनल सीवी राइटर्स नो,
कि जो प्रोफेशनल सीवी राइटर्स हैं वो जानते हैं, आर बेस्ट लेफ्ट आउट, कि कौन सी बेहतर चीज़ जो है लेफ्ट आउट ऑफ द सीवी वो सीवी से बाहर रखनी है। देखते हैं जी कौन सी बेहतर सीवी से जो है कौन सी चीज़ है जो सीवी से लेफ्ट आउट करनी है। अब देखते हैं जी, थ्रू इन डेप्थ कंसल्टेशन के ज़रिए, मशावरत के ज़रिए अ प्रोफेशनल सीवी राइटर कैन हेल्प आइडेंटिफाई, एक जो पेशावर सीवी लिखने वाला है, हेल्प आइडेंटिफाई, वो इस चीज़ की शनाख्त करने में मदद कर सकता है एग्जैक्टली व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर अ पर्टिकुलर रोल, कि किसी ख़ास रोल के लिए, किरदार के लिए क्या ज़रूरी है, कट आउट अननेसेसरी, और जो गैर ज़रूरी हैं और गैर मुतलका हैं उनको कट आउट कर दें। क्या है गैर ज़रूरी, कट आउट अननेसेसरी, और इररेलेवेंट डिटेल्स, और डिटेल्स जो हैं इररेलेवेंट जो हैं अननेसेसरी हैं उनको कट आउट कर दें। अब देखिएगा, प्रोफेशनल सीवी राइटर नो विच आर बेस्ट लेफ्ट आउट ऑफ द सीवी, कौन सी चीज़ें हैं जो सीवी से बाहर निकालनी है। ठीक है जी, अब देख लें यहाँ पे, ये देखिएगा कहता है कि कट आउट, लेफ्ट आउट कर दें अननेसेसरी एंड इररेलेवेंट, गैर ज़रूरी और गैर मुतलका, क्या, डिटेल्स, जो डिटेल्स हैं गैर ज़रूरी और गैर मुतलका उनको बाहर निकाल दें। विच डिटेल्स आर बेस्ट लेफ्ट आउट, ठीक है जी, आउट ऑफ द सीवी। नेक्स्ट है, CV writers with knowledge of particular field of work often provide, CV writer with knowledge of particular field of work, वो CV राइटर्स जिनका किसी ख़ास फील्ड में नॉलेज होता है वो अक्सर प्रोवाइड मुहैया करते हैं यूज़फुल, मुफीद, क्या मुहैया करते हैं मुफीद जी, अबाउट द स्किल्स, उन स्किल्स के बारे में कोई मुफीद चीज़ मुहैया करते हैं, फर्म्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम जॉब एप्लीकेंट्स, जो फर्म्स जो हैं, जो कंपनियां जो हैं वो जॉब एप्लीकेंट्स की स्किल के बारे में उनको तवक्को होती है। ठीक है जी, फर्म्स जो हैं वो उस जॉब एप्लीकेंट की स्किल्स के बारे में कुछ तवक्को कर रही होती हैं और वो होती मुफीद है। वो कौन सी चीज़ें होती हैं, देखते हैं जी, हम देख लें जी जरा। आस्क फॉर अ सीवी राइटर हु हैज़ एक्सपीरियंस इन योर सेक्टर, ये देखिएगा, आस्क फॉर अ सीवी राइटर हु हैज़ एक्सपीरियंस इन योर सेक्टर, यहाँ पे देख लें, सीवी राइटर्स हु विद द नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर फील्ड, ये देख लें, बिल्कुल ऐसे जैसे मिल रहा है ना, सारी चीज़ें मिल रही, सारी कड़ियाँ मिल रही हैं। ठीक है, ऑफन प्रोवाइड्स, वो अक्सर वो प्रोवाइड करते हैं सीवी राइटर्स, यूजफुल, क्या यूजफुल जी प्रोवाइड करते हैं, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। आस्क फॉर अ सीवी राइटर हु हैज़ एक्सपीरियंस इन योर सेक्टर, एक तो आस्क फॉर अ सीवी राइटर, वो सीवी राइटर से बोलें जिसका उस सेक्टर में एक्सपीरियंस हो, या फिर HR प्रोफेशनल एंड रिक्रूटर्स, कुछ HR पेशावर भी हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो पेशावर हैं, रिक्रूटर्स और जो भर्ती करने वाले हैं, विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो हैव वैल्यूएबल इंसाइट, ये एक तो सीवी राइटर्स जो है वो, और दूसरे HR प्रोफेशनल्स एंड रिक्रूटर्स विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस, जिनका मुतलका एक्सपीरियंस होता है, कैन हैव ऑल्सो वैल्यूएबल इंसाइट इनटू व्हाट कंपनीज आर लुकिंग फॉर, जो कंपनीज आर लुकिंग फॉर, जो कंपनी तलाश कर रही हैं उसके बारे में सीवी राइटर्स जो है उसका भी होता है, और HR रिक्रूटर्स जो हैं उनका भी होता है। विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो हैव, उनका होता है, क्या होता है जी, वैल्यूएबल इंसाइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जरा देखिएगा, सीवी राइटर्स विद नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ वर्क ऑफन प्रोवाइड यूजफुल, तो वो यूजफुल क्या मुहैया करते हैं जी, अबाउट द स्किल्स फर्म एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एप्लीकेंट्स, वो फर्म्स जो हैं, कंपनियां जो हैं, जो तवक्को करती हैं जॉब एप्लीकेंट्स की स्किल्स के बारे में। आप यहाँ पे देख लें, यहाँ ये इनटू व्हाट कंपनीज आर लुकिंग फॉर, जो कंपनीज उनमें ढूंढती हैं। अच्छा, अब एक सीवी राइटर है और HR प्रोफेशनल या रिक्रूटर्स हैं, ठीक है जी, इनके पास उस सेक्टर में होता है, एक्सपीरियंस होता है, कैन ऑल्सो हैव वैल्यूएबल इनसाइट, और उनकी इन जो इस फील्ड है उसके बारे में वैल्यूएबल इनसाइट होती है। इनसाइट कहते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग को, डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, डीप नॉलेज होता है।
पहली बात तो ये कि आप देखें यहाँ पे सीवी राइटर, यहाँ पे क्वेश्चन में उसने सिर्फ सीवी राइटर के बारे में लिखा है कि वो यूजफुल इनसाइट फ्राहम करता है। यहाँ पे एचआर प्रोफेशनल और रिक्रूटर्स नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका भी जिक्र है और साथ इनका भी जिक्र है, तो लिहाजा इनका जिक्र इन्होंने नहीं किया। सिर्फ आस्क फॉर अ सीवी राइटर हु हैज एक्सपीरियंस इन योर सेक्टर कैन ऑल्सो हैव वैल्यूएबल इंसाइट इनटू व्हाट कंपनीज आर लुकिंग फॉर, जो कंपनी तलाश कर रही हैं, ठीक है जी, उसके बारे में जो सीवी राइटर्स हैं उनको मुफीद इंसाइट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आप देख लें यहाँ पे फिर डीप अंडरस्टैंडिंग है, तो आप यहाँ पे इनसाइट लिखेंगे, इनसाइट्स, इनसाइट्स, ठीक है जी, ये है इनसाइट्स हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज एडवाइजेबल to request, it is advisable to request of what a CV professional CV writer has previously produced. It is advisable, ये काबिल नसीहत है, टू रिक्वेस्ट, कि रिक्वेस्ट की जाए, ठीक है जी, ये रिक्वेस्ट की जाए ऑफ व्हाट प्रोफेशनल सीवी राइटर हैज़ प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड, कि सीवी राइटर ने, जो पेशावर सीवी राइटर है उसने प्रीवियसली क्या प्रोड्यूस किया है। देखते हैं जी हम यहाँ पे, अब देखिएगा, ask to see a sample of their work और use personal recommendation, या तो पर्सनल जो प्रपोजल्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं, वो इस्तेमाल करें। बिफोर यू चूज अ सीवी राइटिंग सर्विसेज, सीवी राइटिंग सर्विसेज को चूज करने से पहले पर्सनल जो रिकमेंडेशन है वो यूज करें। आस्क, और उनसे बोलें, टू सी, कि आपने देखना है, क्या देखना है, सैंपल्स ऑफ देयर वर्क, उनके काम के सैंपल्स देखने हैं आपने, ठीक है जी। फिर देख लें, लुक फॉर समवन हु इज प्रिपेयर्ड टू टेक द टाइम टू फाइंड आउट योर कोर क्वालिटीज, कोई वो शख्स तलाश करें जो तैयार हो कि वो आपकी कोर क्वालिटीज जो हैं उनको फाइंड आउट करे। हु कैन चूज एग्जैक्टली द राइट वर्ड्स फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट, और राइट वर्ड ढूंढे जो मैक्सिमम इम्पैक्ट डाल सकें। एंड हु अंडरस्टैंड व्हाट एंड वेयर टू एडिट, और वो ये जानता हो सीवी राइटर के कहाँ पे और क्या एडिट करना है। आस्क, उसको रिक्वेस्ट करें, पूछें, टू सी, के आपने देखने हैं, क्या देखने हैं, सैंपल्स ऑफ देयर वर्क, उनके काम के जो सैंपल्स हैं, नमूने हैं, वो दिखाएं, ठीक है जी। बिफोर यू चूज अ सीवी राइटिंग सर्विसेज, सीवी राइटिंग सर्विसेज लेने से पहले आप उनके सैंपल्स देख लें। तो है, इट इज एडवाइजेबल टू रिक्वेस्ट सैंपल्स, सैंपल्स देख लें जी, सैंपल्स ऑफ व्हाट अ प्रोफेशनल सीवी राइटर हैज प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रोफेशनल सीवी राइटर्स ऑफन आस्क जॉब सीकर्स, ये प्रोफेशनल सीवी राइटर्स जो हैं ऑफन आस्क जॉब सीकर्स, वो जॉब सीकर से कहते हैं टू वर्क थ्रू आ, कि वो कुछ वर्क थ्रू करें, किसी जो मुख्तलफ जो पीरियड है उसके अंडरगो अ डिफ़िकल्ट पीरियड कह सकते हैं, ठीक है जी, कोई काम करें, ठीक है जी, किसी काम के जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको गो थ्रू करें। तो ये है कि प्रोफेशनल सीवी राइटर्स ऑफन आस्क जॉब सीकर्स टू वर्क थ्रू एज अ फर्स्ट स्टेप। प्रोफेशनल सीवी राइटर्स जो हैं वो जॉब सीकर को कहते हैं कि वो अंडरगो अ डिफ़िकल्ट जो पीरियड है वो करें, ठीक है जी। क्या करना है उन्होंने, वर्क थ्रू कहते हैं हमारे पास, कि आपने डिटेल से किसी चीज़ का जवाब देना है, डिटेल से किसी चीज़ को गो थ्रू करना है, ठीक है, एज अ फर्स्ट स्टेप। देखते हैं जी, जॉब प्रोफेशनल सीवी राइटर्स हैं, जो वर्क थ्रू है, ये हमारे पास जो हैं, ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं, देखते हैं। यू विल प्रॉब्ली नीड टू आंसर, ये देखें, यू विल प्रॉब्ली, आपको गालबन ज़रूरत है टू आंसर, कि आप जवाब दें इन डेप्थ, इन डेप्थ, आप डिटेल के साथ आंसर दें। किसका आंसर देना है, ईमेल क्वेश्चनियर का, ईमेल क्वेश्चनियर का। आप ईमेल क्वेश्चनियर कहते हैं कि वो पेपर जिस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हों और फॉर सम स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए हों, तो वो आपने करना है आंसर इन डेप्थ ईमेल क्वेश्चनियर। तो आपको गालबन ज़रूरत है कि आप आंसर दें और डिटेल के साथ दें। किसका देना है जी, क्वेश्चनियर के साथ, ठीक है, क्वेश्चनियर का। और ये देख लें, प्रोफेशनल सीवी राइटर्स ऑफन आस्क जॉब सीकर टू वर्क थ्रू
कि वो तैयार है आंसर देने के लिए किसका, क्वेश्चनेयर का। देख लें जी, क्वेश्चनेयर आपका जो आंसर्स हैं उनकी स्पेलिंग जो है वो ठीक होने चाहिए। क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास और लास्ट है, if the job seeker assists the if the job seeker assists the professional CV writer, the tone of the CV will be। तो CV की टोन क्या होगी, ठीक है, CV का मिजाज क्या होगा, CV आपकी वर्डिंग जो है वो प्रेजेंटेबल होगी, हम्बल वर्डिंग होगी या कैसी होगी। जॉब सीकर असिस्ट द, अगर जॉब सीकर जो है वो CV राइटर, प्रोफेशनल CV राइटर जो है उसको असिस्ट करता है, तो जो CV की टोन है वो कैसी होगी जी। तो हम देखते हैं, योर CV विल प्रॉब्ली बी यूज्ड एज अ स्प्रिंग बोर्ड फॉर क्वेश्चन एट इंटरव्यू। आपकी जो CV होती है वो गालबन एक स्प्रिंग बोर्ड के तौर पे इस्तेमाल होती है और इंटरव्यू के दौरान उसी से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर यू फील हैप्पी विद द वे इट्स बीइंग रिटन। तो आप यकीनी बना लें कि जैसे ये लिखी गई है उससे आप खुश हैं, एंड विद द चॉइस ऑफ वर्ड्स, और जो अल्फाज यहाँ इस्तेमाल किए गए हैं उससे भी आप खुश हैं। बीइंग इन्वॉल्व्ड, अब ये देखें, बीइंग इन्वॉल्व्ड अगर आप असिस्ट करते हैं इन द राइटिंग प्रोसेस, CV के लिखने के दौरान, मीन्स इसका मतलब है योर CV साउंड्स ऑथेंटिक। तो आपकी CV जो है वो नज़र आएगी, क्या आएगी जी, ऑथेंटिक नज़र आएगी। अब यहाँ पे देख लें, द टोन ऑफ द CV विल बी ऑथेंटिक, AUTHENTIC, ऑथेंटिक, ठीक है जी। ये देखें, रियल, ठीक है जी। तो अब ये था हमारा आज का जो हमारे पास बुक 16 है, इसका सेक्शन 2 है हमारे पास, और इसका पार्ट 1 था। इंशाल्लाह पार्ट 2 जो है वो दोबारा करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।